नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक तो दोस्तों अभी देखा ना, बीच में नेपाल में आया था और ताइवान में आया था। तो अभी गुजरात में आया है दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा नहीं। 4.4 रिक्टर स्केल का था, इसलिए ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ किसी की डेथ रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सेफ है। अभी किसी की रिपोर्ट कुछ हुई नहीं है अभी तक। लेकिन लोगों को 2001 का जो भूकंप था ना गुजरात का, उसने सबको अलर्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने तो मशीन्स लगाई है, बेल्ट लगाई है, तो उनको समझ जाता है, तो वो थोड़ा अलर्ट है रहते हैं अभी। और कच्छ का रण या अरेबियन सी, यह ऐसा इलाका है ना दोस्तों, एकदम डेंजर जोन आता है ना, जोन 5 में आता है। यहाँ पर जोग्राफी का ऐसा ऐसा सिचुएशन है ना कि भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए 2000 जो एक में आया था ना, वो तो 6.9 का था। तो तबाही में पूरा कच्छ को ही उड़ा के रखी गया था। वो 20,000 की डेथ हुई थी, लाखों बेघर हुए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सत्यानाश हो गया था। तो 2001 के भूकंप ने बहुत सारा सिखाया गुजरात के लोगों को, स्पेशली कच्छ के। तो अभी जो भूकंप आया, उसका जो सेंटर था वो रण ऑफ कच्छ ही था, कच्छ था ही। लेकिन वो 10 किलोमीटर ही नीचे था, ज़्यादा नीचे नहीं था, ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इसलिए उसके झटके जो थे ना, वो एकदम फील हुए लोगों को, उन्होंने फील किए वो। और सब थोड़े डर गए, और जो बाहर है बिल्डिंग से, और जो ओपन एरिया में आ गए लोग। लेकिन वो 2001 के जो भूकंप ने अलर्ट किया था ना, उसकी वजह से वो उन्होंने तो तुरंत संभाल लिया खुद को, और फटाफट बाहर निकल के सेफ जगह पे पहुंच गए। इसलिए किसी की हानि नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और इतना बड़ा भी नहीं था, 4.4 ही था, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी का। लेकिन वो रिक्टर स्केल है ना दोस्तों, वो कैसा है, यानी वो लीनियर नहीं है, वो लॉगरिथमिक है वो स्केल। यानी वो जो फोर फोर है, 4 रिक्टर स्केल, 5 रिक्टर स्केल, 6 रिक्टर, यानी 4 का जो रहता है ना, उससे अभी समझो एक पॉइंट भी बढ़ा रिक्टर स्केल में, तो 5 का बढ़ा, 6 का बढ़ा, तो वो डायरेक्ट 31% बढ़ता है। और यानी समझो 4 से 5 एक बढ़ गया, तो 31% 5 उससे स्ट्रांग रहेगा। और 5 से 6 हो गया, तो वो 4 से 6 हो गया, तो वो 961% उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, इतना पावरफुल होता है। तो एक लाइन भी अगर वो पड़ गई, तो उसका इम्पैक्ट उसका डायरेक्ट 31%, 960% इतना बढ़ जाता है। तो बहुत डेंजरस है, इसलिए वो देखना पड़ता है कि रिक्टर स्केल में कितना है पावरफुल। यानी पहले तो 0 to 1.9 में तो मशीन नहीं समझ सकते, तो नॉर्मल पब्लिक को समझता ही नहीं है। 2 से 2.9 में थोड़ा सा कंपन होता है, थोड़ी सी धरती हिलती है। 3 से 4 में थोड़ा सा ट्रक जाता है बाजू में, तो कैसा फील होता है, वैसा फील होता है। 4 में तो टंगी हुई गिरने लगती है चीज़ें, और खिड़कियाँ बजने लगती है। 5 और 6 के बीच में तो पूरे जने वो कांपने लगती है धरती पूरी, सब बिल्डिंग बिल्डिंग हिलने लगती है। और 6 में तो तबाही आ सकती है। 7 में तो इमारत के पत्ते की तरह का गिरती गिरती है, कितने भी टावर भी और कुछ भी हो। 7 यानी इसका पावर कितना हो गया सोचो दोस्तों, डायरेक्ट पत्ते की तरह बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है। 8 में तो कहानी खत्म है, पूरा मंजर ही एकदम तबाही का है, समझ लेना। 8 यानी और उसके बाद में सुनामी भी आ सकती है। और 9 यानी विनाशी समझो, यानी 9 यानी सुनामी, भूकंप, सब कुछ भी जमीन पे सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। 8 पे और 9 पे। 10 में तो 10 में अर्थ में पॉसिबल नहीं है, रिक्टर स्केल का 10 का वो हुआ सबसे जो हाईएस्ट अभी तक आया है अर्थ पे, तो 9.5 का चिली में आया था 1960 में। वाडिया शहर करके था, वो पूरा का पूरा उड़ा के ही लेके गया था। सुनामी भी आई थी उस टाइम पे, वहाँ इतने हालत खराब हो गई थी। वो अमेरिका में हुआ था, वो जापान तक गया था। जापान में 120 लोग मर गए थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पर सुनामी के वेव्स चले गए थे। तो सबसे हाईएस्ट था वो अर्थ पे अब तक, पृथ्वी पे सबसे 9.5 रिक्टर स्केल का। तो बहुत ताकत रहती है दोस्तों, एक लाइन भी बढ़ेगी ना तो बहुत होती है। लेकिन अभी इतना कुछ टेंशन वाला काम नहीं था, 4 का ही था, इसलिए ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, खाली फील हुए झटके। लेकिन वो जो सेंटर था वो ज़्यादा डीप नहीं था, 10 किलोमीटर था, इसलिए वो ज़्यादा फील हुआ लोगों को।
लेकिन 2001 के जो भूकंप हुआ था कच्छ में, तो वहाँ वो तो बेकार हुआ था। यानी वहाँ तो 20,000 लोग मर गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन दोस्त हो गया था। तो वो 6.9 था। जैसे ही 6 क्रॉस होता है समझ जाने का तबाही शुरू। लेकिन आप थैंक गॉड कि इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा मामूली था, 4.4 का ही था, इसलिए ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं और रिपोर्ट भी हुआ नहीं किसी की डेथ की। ये सबसे अच्छी बात है। लोग सीखे हैं 2000 के एक के भूकंप से, अर्थक्वेक से लोग सीखे हैं और उसका फ़ायदा मिला है। एनडीआरएफ की टीम में सब लोग रेडी थे। उसके बाद आफ्टर शॉक भी होते हैं ना, एक बार आ गया तो ख़त्म हो गया ऐसे नहीं, उसका आफ्टर शॉक भी आते रहते। तो आफ्टर शॉक नहीं आया इसलिए सब अलर्ट पे है अभी। लेकिन प्रे करो दोस्तों ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ बड़ा भूकंप ना आए। अभी ये रीजनेबल था इसलिए इतना कुछ फील नहीं हुआ, खाली चीज़ें हिलने लगी थी, खिड़कियाँ बजने लगी थी, बस इतना ही था। ज़्यादा कुछ इतना लोग सेफर साइड आ गए थे मैदान में वगैरह और सबने ठीक ठाक, अभी ज़्यादा कुछ डैमेज वगैरह हुआ नहीं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, स्पेशली लोगों ने अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो ये था रण ऑफ कच्छ के भूकंप का। दोस्तों ये न्यूज़ थी, एक बड़ी न्यूज़ थी वैसे देखेंगे तो। भूकंप आना इटसेल्फ इज़ ए बड़ी घटना है और जिस जगह पर इतनी तबाही हो चुकी हो 2001 में, उस जगह पर फिर से आना, क्योंकि वो जो रण ऑफ कच्छ एरिया है ना, वही भूकंप का जोन 5 में आता है, क्योंकि अरेबियन सी और रण ऑफ कच्छ के बीच में है ना, वो डेंजर इलाका है। भूकंप आते रहते हैं वहाँ पर, आ सकते हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, इसलिए। लेकिन अभी ठीक है, कुछ थैंक गॉड कुछ डैमेज नहीं हुआ। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आगे कुछ भूकंप ना आए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।